इसके बाद एक सवाल है मुफ्ती साहब, सॉरी कहाँ चला गया, मोहम्मद साद साहब का सवाल ये कर रहे हैं, मुफ्ती साहब एक मसला पूछना है, अगर कोई हाफिज नहीं है वो आलिम का कोर्स करना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जरूर बताइएगा। अगर वो आलिम का कोर्स करना चाहता है, वो आलिम बन जाए, हाफिज नहीं है तो क्या होगा, वो आलिम होगा और उसे आलिम कहा जाएगा, उसकी डिग्री यही होगी, और डिग्री के साथ साथ तमाम उसको फजीलतें अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगी, अल्लाह ताला की तरफ से सारी फजीलतें उसको मिलेंगी जो एक आलिम को मिलनी चाहिए। इसके बाद मोहतरमा फरहीन गुल का सवाल है और वो इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। सवाल उनका यह है कि सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाने का मतलब क्या है, और लवाहिकीन रिश्तेदार को बोलते हैं। तो एक का जवाब तो आपने खुद दे दिया, लवाहिकीन रिश्तेदार को बोलते हैं। जी, लवाहिकीन बोलते हैं मुताल्लिकीन को, जो जुड़े हुए लोग हैं उनको बोलते हैं। अब वो रिश्तेदार भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, जो भी मरने वाले से जुड़े हुए थे किसी भी तरीके से, वो सब लवाहिकीन में आते हैं। अच्छा, इसके बाद उनका पहला सवाल जो था कि सय्यात असल में कहते हैं बुराइयों को, हसनात कहते हैं नेकियों को, मुबद्दल यानी तब्दील कर देना, चेंज कर देना। तो सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनके गुनाहों को इनकी नेकियों से बदल दे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दुआ हम कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने ये दुआ खुद सिखाई है। वो इस तरह से कि हदीस में हमें ये मिलता है कि बहुत सारे नेक बंदे अल्लाह ताला के ऐसे होंगे कि जिनके गुनाह अल्लाह ताला उनकी नेकियों से बदल देंगे। इनकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को बंदे के सामने खोल कर रखने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक हदीस जो है हम तक पहुंचाई है। और वो हदीस क्या है, हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसा होगा जब लोगों का हिसाब किताब लिया जाएगा तो एक बंदा ऐसा भी होगा कि उसको बुलाया जाएगा और उसका नामा अमाल उसके हाथ में दे दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा पढ़। तो एक फरिश्ता पढ़ेगा उसके नामा अमाल को, तो अल्लाह ताला ने उसको कह दिया होगा कि जो इसके बड़े बड़े गुनाह है वो छोड़ देना और छोटे छोटे गुनाह ये पढ़ना, ये कह दिया होगा। बहरहाल तो मैं मफहूम सुना रहा हूँ, कुछ में कुछ अल्फाज मेरे भी हो सकते हैं और है यकीनी तौर पर। तो वो घबरा रहा होगा कि अब मेरा क्या होगा, कि जब मेरा नामा अमल पढ़ा जाएगा अल्लाह के सामने, फरिश्ता मेरा नामा अमल पढ़कर सुनाएगा कि मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, अब तो मेरा काम हो गया, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। तो वो फरिश्ता, क्योंकि अल्लाह ने उससे क्या रखा होगा, क्योंकि फरिश्ते अपनी तरफ से तो कोई काम नहीं करते, तो फरिश्ता उसके छोटे छोटे गुनाह पढ़ेगा, बड़े बड़े गुनाह छोड़ देगा। तो वो ये देख रहा होगा कि मेरे अभी छोटे छोटे गुनाह पढ़े जा रहे हैं, बड़े पढ़े जाएंगे, तो वो डर रहा होगा बहुत ज्यादा। जब उसके छोटे सारे गुनाह पढ़ दिए जाएंगे, अल्लाह ताला पूछेंगे हाँ ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, तो वो डर रहा होगा। तो अल्लाह ताला फिर फरिश्ते को हुक्म देंगे और फरिश्ते को कहेंगे कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो, और मैंने इसके जो ये गुनाह थे मैंने इन सारे गुनाहों को इसकी नेकियों से बदल दिया। तो फिर पता है वो अल्लाह ताला से क्या कहेगा कि अल्लाह पाक ये तो छोटे छोटे गुनाह थे, बड़े बड़े गुनाह भी रह गए। जो रावी हैं हदीस को नकल करने वाले फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस के अल्फाज बयान की तो अल्लाह के नबी जो है मुस्कुराए और ऐसे मुस्कुराए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आए। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला उस बंदे के, गुनाहगार बंदे के गुनाहों को नेकियों से चेंज कर देंगे। मुहद्दिसीन जब हदीस सुनाते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं और हंसते हैं और हंसी आती है कि अभी तो डर रहा था कि छोटे छोटे गुनाह पढ़े जा रहे हैं, और जब उन गुनाहों को नेकियों से बदला गया तो अल्लाह ताला से कह रहा है कि मेरे बड़े गुनाह भी बाकी हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला कब किसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे। और हमें भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखना चाहिए, दुआएं रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिल फरमाए। वरना हकीकी बात यह है कि हमारे और आपके अमाल, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि अगर अल्लाह ताला की रहमत ना हो, अल्लाह ताला का फजल ना हो, अल्लाह ताला अपना रहम करम ना फरमाए तो महज हम अपने अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल हो जाएं, ये बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि हम सब वाकिफ़ हैं अपने आप से कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला की कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं, कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। हमारा पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सारा हमारा कितना अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो रहा है और कितना अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ हो रहा है। सारी चीज़ें हमारी जो है बचपन से लेकर, यानी बचपन में तो खैर बंदा पाबंदी नहीं होता शरीयत का, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होती है इससे हम बखूबी वाकिफ़ होते हैं। तो किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपनी फ़िक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा करते रहना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन रहमत की उम्मीद पर गुनाह नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि हम गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला रहीम गफूर रहीम माफ़ फरमा देंगे, ऐसा नहीं है। हिसाब व किताब तो होगा और अल्लाह ताला ने पकड़ फरमा ली अगर तो फिर हलाकत है। लेकिन हाँ ये है कि अल्लाह ताला ने अगर माफ़ फरमा दिए तो अल्लाह ताला किसी को भी माफ़ फरमा सकते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत पर भी उम्मीद रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे गुनाहों का सवाल हमसे होगा ज़रूर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही लोगों को, तमाम ही बहनों को, भाइयों को गुनाहों से महफूज फरमाए और हमारी आने वाली ज़िंदगी गुनाहों से पाक व साफ़ हो और अल्लाह ताला हमारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि अगर किसी मजबूरी की बिना पर या किसी भी वजह से, मसलन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, अगर मैं अपनी अर्निंग हलाल ही रखूँगा, वो कहने की हद तक ही ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी अर्निंग हलाल ही रखूँगा
तो मैं अपने बच्चों का खर्चा अच्छे से नहीं चला पाऊंगा, इस वजह से मुझे मजबूरन जो है हराम कमाना पड़ता है। या अगर वो इस तरह नहीं कहते तो इस तरह भी कहते हैं कि अगर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगा तो मेरे बिजनेस में लॉस हो जाएगा। मजदूर तबका है वो भी ये कहता है कि अगर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया तो मेरी सेल कम हो जाएगी, तो इस वजह से मुझे नमाज़ छोड़नी पड़ती है। तो वो किसी भी मजबूरी की बिना पर, कोई भी किसी भी मजबूरी की बिना पर गुनाह कर रहा है तो अल्लाह ताला से दुआ ही है, और हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमा दे कि उसकी ये जो मजबूरी उसे लगती है कि मजबूरी है, वो मजबूरी उसकी ख़त्म हो जाए और वो किसी भी तरह से गुनाह न कर पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही की गुनाहों से हिफाजत फरमाए और हम तमाम के जो पिछले गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।